हाय एवरीवन। तो चलिए आज मैं आप लोग के साथ फिर से क्लास लेकर बने हैं। क्लास की आज जो होगी सीटेट की क्लास जो शुरू होती है, जो आपको सीटेट 2023 में जो एग्जाम लेंगे या तो जुलाई में लेंगे या तो दिसंबर में लेंगे, लेकिन बहुत तरह आपको कहा जाता है कि जुलाई में लिया जाएगा। तो चलिए आज से क्लास स्टार्ट करते हैं और क्लास एकदम पूरे निर्फिक होकर एकदम पूरी तरह से कह सकते हैं हम लोग टेंशन फ्री होकर पढ़ेंगे। इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि अगले बार सीटेट जो लेने वाले हैं आपको लगभग चांस है टीसीएस का, और जब टीसीएस से लेंगे तो क्वेश्चंस का हालत जो होगा ना वो गंभीर होगी। जब गंभीर होगी तो क्या करना पड़ेगा, हमें पढ़ना पड़ेगा। इस पढ़ाई के दौरान चलिए हम आज क्लास को शुरू करते हैं। तो आ जाइए, अगर किसी का कोई ब्रेकअप हुआ हो उसको भूल कर साइड कर मज़े के साथ हम पढ़ते हैं मेरे क्लास में। आपको एक दो जोक मारते रहेंगे ताकि आपको इंटरेस्ट लगता रहेगा और आपको क्लास भी आसान हो जाए। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं। तो देखते हैं आज क्लास का जो सीडीपी का सिलेबस देखेंगे सबसे पहले। तो बोलिएगा आपकी सिलेबस सब जानता है, तो सिलेबस पढ़ने से पीछे हमको क्या लाभ होगा। जब तक आप सिलेबस में बोलता हूँ, अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ लिया तो आपका 50% रिजल्ट पक्का है। क्यों? क्योंकि सिलेबस में ही सारा चीज़ छुपा रहता है। तो चलिए आज हम उसे डिस्कशन करते हैं। तो जो नए बने हैं चैनल से बन जाइए। आपको हर रोज़, मैंने पिछले साल भी करवाया जहाँ तक मुझे संभव होगा, इस बार मैं हर चैप्टर हर एक मतलब चैप्टर हर एक सब्जेक्ट मैं करा दूंगी। इसी के साथ प्रैक्टिस चलेगा, इसी के साथ लास्ट में मैराथन क्लास चलेगा, सारी चीज़ें चलेगी। इसी के साथ जो बीपीएससी में भी आपको पढ़ाया उससे भी आपके लिए जनरल बैच में है तो वो भी आपको लाभ होगा। इसी के साथ मैं एनसीईआरटी का बुक करवा रहा हूँ, जो केबीएस का एग्जाम देंगे, स्टेट का एग्जाम देंगे या सीटेट का एग्जाम देंगे, या 7th क्लास के बच्चे हैं या 10th क्लास के बच्चे, सभी के लिए यूजफुल होगा। तो जितना मेरे से होगा मैं आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। 24 आवर्स में मैं हमेशा आपके साथ हमेशा कोशिश करेंगे कि 10 घंटे से ज़्यादा जुड़े रहे। तो चलिए आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज का इंट्रोडक्शन क्लास में बातें ज़्यादा और पढ़ाई कम, ठीक है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने सीटेट का सिलेबस आपके साथ डिस्कशन कर लिया था कि सीटेट में कितने नंबर का क्या पूछे जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट में कितने आते हैं, क्या पढ़ाए जाते हैं, सारे बात को मैंने देख लिया। आज पढ़ेंगे उसी में एक सीडीपी जो सीटेट में सबसे महत्वपूर्ण होता है। सीटेट में जो सबसे ज़्यादा आपको पूछा जाता है, सीटेट में जो आपको पूछने के साथ साथ यही होता है कि अगर आपको सीडीपी कवर हो गया तो आपको सारे सब्जेक्ट में 15-15 नंबर में बनाने में हेल्प मिलता है। तो चलिए आज उसी का सिलेबस डिस्कशन करेंगे। सिलेबस डिस्कशन करने से पहले तो आइए हम देखते हैं कि सीटेट 2023 का प्रिपरेशन हम लोग आप लोग के साथ कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे क्या देखते हैं सीडीपी सिलेबस, ठीक है, जिसमें क्या देखते हैं वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास सबसे पहला चैप्टर जो होगा आपको वृद्धि एवं विकास, जहाँ से अब 3 से 4 नंबर क्वेश्चन पूछे जाते थे, इस बार 2 से 3 नंबर दिखने को मिला है। तो चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं 2 से 3 क्वेश्चन ही लेते हैं। चलिए 2 से 3 क्वेश्चन आप फिक्स कर लीजिए। सीडीपी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कितनी सिलेबस में से आपको पूछा जाएगा, चाहे वो तर्क वितर्क कितना करे, जिसमें आपको लॉजिकल क्वेश्चंस रहता है, जिससे रीजनिंग भी आप कह सकते हैं। रीजनिंग करने का अर्थ हुआ जो कथन स्टेटमेंट जो दिया रहता है वो रीजनिंग के तहत ही रहता है, रीजनिंग के अनुसार ही रहता है। जब आप एसएससी की एग्जाम देंगे तो वहाँ कथन अनुसार जो क्वेश्चन दिया रहता है वो रीजनिंग में दिया रहता है, इसीलिए लॉजिकल तार्किक क्वेश्चन रहता है, इसीलिए बच्चे इसे रीजनिंग कहते हैं। लेकिन वो रहता है जैसे कथन में स्टेटमेंट में देता है कि बालक ने ये क्या सही है, क्योंकि स्टेटमेंट दूसरा भी दिया रहता है, आखिर ये करना सही है कि नहीं। तो ऑप्शन में देगा ए और बी दोनों सही है, ए या बी या दोनों गलत है, ए सही या बी सही। तो यही हो गए लॉजिकल क्वेश्चंस जो आपको सीटेट में भर भर के पूछे जाते हैं, सीटेट में बहुत सारे आते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं वृद्धि एवं विकास। तो बता दें पहला चैप्टर जो होता है आपको वृद्धि एवं विकास, उससे आपको क्वेश्चन जो 2 से 3 नंबर पूछा जाता है। तो वृद्धि विकास में आपको यही पढ़ना होगा। वृद्धि मतलब क्या हो जाता है, कोई भी चीज़ का वृद्धि होना। जैसे अपने लाइफ में आपको तो वृद्धि होना, जैसे कि 1 केजी मैंने क्या बोलते हैं कुछ लिया, 1 केजी अनाज लिया और उसमें 1 केजी और डाला तो 2 केजी हो गया, तो इसका क्या हुआ, वृद्धि हुआ। तो वृद्धि का मतलब ही वृद्धि होता है, इसका कोई लॉजिकल नहीं है, मतलब एक तरह से कह सकते हैं ये क्वांटिटी में होता है, ठीक है। और विकास का मतलब हो जाता है यहाँ पे डेवलपमेंट। ये हो गया आपका एक डेवलपमेंट हो गया कि विकास एक तरह से कह सकते हैं कि मान लीजिए हमारे जीवन में विकास हुआ। मान लीजिए आज मैंने ऑक लिख रहा है और कल मैंने सीख लिया योरलब, मैंने कोखो सीख लिया, तो ये मेरे डेवलपमेंट हुआ, विकास हुआ। इसी तरह सारे पॉइंट व्यू हम एक एक चीज़ आपको पढ़ाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, इतना आप जान के पढ़िए। अब बस रोज क्लास कर लीजिए। तो यही हो गया वृद्धि विकास को थोड़ा सा डिटेल्स मैं यहाँ लूँगी, यहाँ मैं पूरी तरह से नहीं बता पाता क्योंकि उतना में लंबा हो जाएगा। सिलेबस है तो इन्जॉय करते हैं, हम पढ़ते हैं। तो चलिए दूसरा क्या है, जीन पियाजे वाइगोत्स्की कोल्बर्ट। तो ये मनोवैज्ञानिक है
जो आपके मनोविज्ञानिक ही मतलब होता है कि जिसको मन को पढ़ना, उसने बच्चों पर रिसर्च किया, सारी अपनी अपनी स्टेटमेंट दिया, सारे बताया कि क्या क्या बच्चे में गुण होता है, जिसकी किसी की आलोचना करने का मतलब हुआ कि कोई उसके उस बात को ना देखिए। मान लीजिए आप समाज में कोई काम करेंगे तो 4 आदमी साथ देने वाले रहते थे, 1 आदमी गलत कहने वाले भी रहते, तो वही था इसका आलोचना। तो सारे का आलोचना भी हुए, सारे अपना अपना स्टेटमेंट दिए, अपना अपना सिद्धांत दिए, सिद्धांत मतलब अपना अपना थ्योरी दिए। थ्योरी करने का अर्थ हुआ कि वो अपना अपना विचार को रखा कि ऐसा ऐसा बात होता है, जिसको वो सिद्ध किया। तो सारी बातें यहाँ पर दिया गया है जो तीनों वैज्ञानिक। तो यहाँ हम तीसरा जो देखेंगे, आपको तीसरा क्या हुआ, समाजीकरण। तीसरा जो आपको चैप्टर है कह सकते हैं वो बाल विकास में जो पढ़ना है हमको, वो क्या है आपको, जो क्या है समाजीकरण। ठीक है, समाजीकरण क्या हुआ, समाज। सबसे पहले इसको आप संधि विच्छेद करेंगे तो समाज मतलब करण मतलब कहाँ, मतलब समाज को जो द्वारा रचित एक बच्चा होगा। आपको सीडीपी में सबसे पहले ये बात आप ठान लीजिए कि एक बच्चे के बारे में आपको ज़िंदगी में जन्म से लिया, गर्भ से हम कह सकते हैं, गर्भ में जो बच्चा मतलब जब आते हैं, गर्भ से लेकर बच्चे की मृत्यु तक सारी नॉलेज हमको मिलता है यहाँ पे। तो आप इंटरेस्टिंग होकर पढ़े, क्योंकि कल का हो, आज का हो या अभी हो, सभी के एक बच्चे होना है। तो उसके लिए आप कुछ तो डेवलपमेंट करेंगे, या आप स्कूल जाएंगे तो हज़ारों बच्चों की संख्या में उसे आप डेवलपमेंट करने के लिए, डेवलपमेंट कहने का मतलब है उसे आगे बढ़ाने के लिए आपको जरूर पढ़ना होगा। तो इसी इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ेंगे। तो सामाजिकरण से समाज में पोषण पालन, समाज का क्या रूल नियम होता है यहाँ पर ये पढ़ना होगा। ठीक है, इसके बाद 14 क्या होता है, बाल केंद्रित शिक्षा। बाल केंद्रित शिक्षा, तो बाल का मतलब क्या होगा, बालक। बालक केंद्रित मतलब क्या होगा, केंद्र हो गया। तो बालक को केंद्र में रख के जो शिक्षा देंगे वो बाल केंद्रित शिक्षा हो गया। ये हम आपको डिटेल्स में पढ़ाएंगे, बस इतना जान लीजिए। इसी का जो मतलब कह सकते हैं कि नया रूप कह सकते हैं, इसी को जो मतलब बदलाव करके जो बनाएगा प्रगतिशील कक्षा, इसके बारे में क्या डिटेल्स है वो हम आपको क्लास में जब चैप्टर पढ़ाएंगे उस टाइम पूरा डिटेल देंगे। ठीक है, इसी के साथ क्या होगा, बुद्धि। ये क्या हो गया आपको, बुद्धि। बुद्धि मतलब क्या कहता है ना कि अरे तुम्हारा बुद्धि हरा गया है। बुद्धि हरा गया कहने का अर्थ है कि तुम्हारा बुद्धि खत्म हो गया है, या तुम्हारा इतना अच्छा बुद्धि है। तो उसी बुद्धि के बारे में पढ़ेंगे, आखिर मेरे माइंड में कितना बुद्धि है, हमारे पास क्या बुद्धि है, क्या हम औरों के अलग है, या हम औरों से अलग है, या हमें औरों के साथ ही एक मतलब रह के करना होगा। इस सारी बात को हम यहाँ पे डिटेल होगा, यही बुद्धि पढ़ना होगा हमको। सब अपना अपना मनोवैज्ञानिक ने अपना सिद्धांत दिया है, यहाँ पढ़ना होगा। इसी के साथ हो गया समावेशी शिक्षा। समा और बेसी मतलब समान, मतलब समावेशी शिक्षा मतलब होता है, मान लीजिए मतलब अलग अलग कास्ट जो होता है, वो कास्ट क्या होता है, जैसे कि जो नीचे कास्ट को होता है उसके साथ पढ़ना चाहिए हमें, उसके साथ नहीं पढ़ना चाहिए, ये क्या होता है स्कूल का रूल नियम, यहाँ सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो हमें ये इंटरेस्टिंग के साथ पढ़ते जाना है, कभी भी थकना नहीं है, क्योंकि जब हम इसके बारे में जानेंगे तो हमें और भी जानने की आगे इच्छा होगी। ठीक है, इसी के साथ हो गया अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा करने का अर्थ हुआ कि मोटिवेशन। मोटिवेशन कहने का अर्थ हुआ जब आप कहते हैं कोई मोटिवेशन दो हमें, मतलब मोटिवेशन वीडियो सुन, अरे मोटिवेशन जिंदगी में खुद से लो। ज़िंदगी में खुद से लेने का अर्थ हुआ कि ज़िंदगी में आप जब क्या होता है, बहुत सारे सभी के लाइफ में, कोई नहीं कह सकता है ना कि मेरे लाइफ में दिक्कत नहीं है, या मेरे लाइफ में दुखी नहीं है, या मेरे लाइफ में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा कोई इंसान नहीं है। भगवान के भी लाइफ में प्रॉब्लम आए थे, तो हम लोग तो इंसान है भले उसके बनाए हुए। तो चलिए, सभी की ज़िंदगी में हंसी और खुशी और दुख और सुख सभी का आते हैं। तो चलिए, इसी के साथ ये अभिप्रेरणा, इस मोटिवेशन सुन के नहीं, खुद से लीजिए। जब आप दुखी होते होंगे तब आपको एक अच्छा मतलब आदमी को कहते हैं, जब आदमी जब दुख में रहता है तभी उसको एक अच्छा विचार आता है। तो वही हो गया मोटिवेशन, उसी को लेकर हम जिंदगी में पालन करेंगे। यही पढ़ेंगे अभिप्रेरणा, मतलब बच्चे को कैसे करके पढ़ाना है। इसमें आप अपना मोटिवेशन नहीं खोजेंगे, इसमें आप बच्चे का मोटिवेशन खोजेंगे। हमेशा याद रखेंगे, आप जितना भी सब्जेक्ट या जितना भी चैप्टर पढ़ेंगे यहाँ पर, आपको एक बच्चे का अध्ययन करने के लिए कह सकते हैं, एक बच्चे पे पढ़ेंगे। ठीक है, ये मान के चलिए। तो चलिए, यहाँ पे हो गया अभिप्रेरणा। दूसरा क्या है, आकलन व मूल्यांकन हो गया। आकलन मूल्यांकन मतलब होगा जब हम एग्जाम लेते हैं, तो बच्चे को जब टेस्ट लेते हैं, बच्चे के साल में अंत में परीक्षा लेते हैं, सारी चीज़ यहाँ पे बातें होगी, जहाँ से क्वेश्चन आपको सबसे पूछा 4 से मतलब 3 नंबर भी, कभी कभी 4 नंबर, कभी 2 नंबर, कभी 1 नंबर, उसका लेकिन पूछना तय है। हर चैप्टर से कोई चैप्टर ऐसा नहीं कि आप छोड़ के चलेंगे, पूछना तय है। एक ही क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन पूछेंगे। इसी के साथ हम चलते हैं अधिगम। यहाँ अधिगम कहने का अर्थ हुआ लर्निंग। लर्निंग में कहने का अर्थ हुआ कि सीखना, मतलब बच्चे सीख रहे सारी प्रोसेस जो यहाँ पे आएंगे, यहाँ से क्वेश्चन आपको 6 से 7 नंबर पूछा जाता है। 5 नंबर पे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको होता है यहाँ पे
4, 5, 6, 7 क्वेश्चंस पूछा जाता है। ठीक है, इसी के साथ 10वां में मैं बोल दूँ 10 चैप्टर में बहुत सारा चैप्टर है। एनसीईआरटी पढ़ना, आपको राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ना है, भाषा विचार जो कॉमन चीज़ है जो आपको सीडीपी में पढ़ना भी है, मैथ में भी पढ़ना है, ईवीएस में भी पढ़ना है, हिंदी तक में पढ़ना है। आपको ये 4 मतलब सब्जेक्ट में पढ़ना होगा, यहाँ पे ये कॉमन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ मैं आपको कवर करवाएंगे। फिलहाल सीडीपी का जो कह सकते हैं आपको इतना फिक्स है, जहाँ से आपको 30 नंबर पूछा जाता है। कुछ नहीं है, देखिए कुछ नहीं है 30 नंबर लाने के लिए, बस इसी को हमें पढ़ना है नए ट्रिक से, क्योंकि अब सीटेट लेंगे हमें वो लेवल नहीं। ठीक है, तो चलिए हम इसी के साथ आज सिलेबस का डिस्कशन करते हैं। अब चलेंगे हर रोज क्लास को लेकर। तो कल से स्टार्ट करते हैं हम लोग सीडीपी का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम, वृद्धि एवं विकास। हम उतना लिखाने नहीं जाएंगे हम आपको, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है कि मैं आपको स्क्रॉल करते जाऊँ और बोलते जाऊँ। मैं आपको वही लिखाऊंगी जहाँ से क्वेश्चन 100% आएगा। तो चलिए देखते हैं अगले क्लास में अगले के साथ। तो चलिए इसी के साथ थैंक यू।